कभी कभी आप अपने जीवन में निकलते कुछ और ढूंढने के लिए हो, मिल आपको कुछ और जाता है। आप ढूंढते हो छोटी चीज़ों को, लेकिन मिल आपको बड़ी चीज़ें जाती है। आप अपने जीवन में छोटा दर्शन लेकर चलते हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़ा कर देता है। आप छोटे से शुरुआत करते हो, आप कीड़े मकोड़े दुनियावी चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ों के लिए सोचते हो, आप जस्ट लिटिल थिंग्स यू थिंक, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा होता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी डेस्टिनी, एक बड़ी ब्लेसिंग रखी होती है। जब तक यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा, आप अपने जीवन में अपनी डेस्टिनी को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने बड़े बड़े मिलियनेयर्स को देखा। मैं इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, पूरे वर्ल्ड में मैंने प्रचार किया। मैं मिलियनेयर्स लोगों से, करोड़ोंपति लोगों से मिला, जिन्होंने अपनी गवाहियां दी कि यीशु मसीह के बिना अगर वो अपना जीवन व्यतीत करते, वो अपनी डेस्टिनी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे। उनके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, अपने एयरपोर्ट्स हैं, अपनी गाड़ियां, अपनी ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस हैं, लेकिन उन्होंने अपनी डेस्टिनी को परमेश्वर यीशु के साथ रहकर पूरा किया। आज भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो सकता है जिसके पास सब कुछ तो है, लेकिन यीशु मसीह उसके पास नहीं है। अगर प्रभु यीशु आपके पास है, आप अपनी डेस्टिनी को अचीव करोगे। मैं बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 16 से लेकर 21 वचन तक लिखा है कि शाम का समय था। प्रभु यीशु मसीह के चेले झील पर नाव में बैठकर जा रहे थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला था, सांझ हो चुकी थी, और प्रभु यीशु मसीह के चेले लहरों में डगमगा रहे थे। कश्ती उनकी डोल रही थी, डूब रही थी। अचानक चेलों ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, और यीशु मसीह जब उनके पास आए, 19 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं, जब वे खेते खेते 3-4 मील लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं, मत डरो। अंत वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह उस नाव पर चढ़ गया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे। हम यहां पर वचन में पढ़ रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह चेलों की कश्ती में आए, वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गए, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। आज आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं और मेरे छोटे भाई ब्रदर शमी हंस, एक बार हम यूके में गए, और यूके में हम ऐसे ही घर से बाहर निकले और हम शॉपिंग करने के लिए चले गए। हमने सोचा सुबह से लेकर हम घर में बैठे हुए हैं, शाम का टाइम था। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हम एक पास में मार्केट में चले गए और वहाँ पर कुछ शॉपिंग करने लगे। वहाँ पर हमें एक बहन मिली। वो बहन जैसे ही उसने हमें देखा, वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और हमें विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि ये बहन रो क्यों रही है। वो बहन सरप्राइज हो गई। वो कह रही कि मैंने ब्रदर शमी का गीत सुना, और मैं गीत सुन के अपने मन में दुआ कर रही थी कि प्रभु, ब्रदर शमी को मैं इंडिया से इंग्लैंड बुलाना चाहती हूँ कि वो हमारे एक फंक्शन में, प्रोग्राम में आए और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा सकती थी क्योंकि उनके पास समय नहीं था, टाइम बहुत कम था, और ब्रदर शमी को वो इंडिया से यहाँ नहीं बुला सकती थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ब्रदर शमी ऑलरेडी इंग्लैंड में पहुँचे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब उस बहन ने ब्रदर शमी को देखा, मुझे देखा, वो रोने लगी, वो सरप्राइज हो गई। उसने हमें अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बताई, और वो बोली कि आज मैं इतनी खुश हूँ जैसे मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग चुकी है। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे मन की इच्छा थी कि ब्रदर शमी हंस हमारे घर में जो आराधना है उसमें अगुवाही करें, सिंगिंग करें, वर्शिप करें। और मैं हैरान हो गया उस बहन को देखकर, मैं सरप्राइज हो गया कि इतना ज़्यादा परमेश्वर के लिए प्यार। इस इंसिडेंट से हम सीखते हैं कि वो बहन कुछ और सोचकर मार्केट में आई थी, लेकिन मिल उसे कुछ और गया। आज आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ और सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और सोचा है। जब हम पहला सैमुएल उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि शाऊल नाम का एक नौजवान था और जिसके पिता का नाम कीस था। कीस एक फार्मर था, एक किसान था, और उसके पास बहुत सारी गद्दियाँ थी। कीस की बहुत सारी गद्दियाँ जो थी वो गुम हो गई, लॉस्ट हो गई, और उसने शाऊल को कहा
कि तुम जाओ एक नौकर को साथ लेकर उन गदहियों को ढूंढो। और शाऊल जो है उन गदहियों को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अभी 3 दिन हो गए हैं। वो कभी एप्रन में जाते हैं, कभी वो किसी इलाके में जाते हैं, तो वो गदहियों को ढूंढ रहे हैं। सोच कर देखिए, कीस ने अपने बेटे शाऊल को गदहियां ढूंढने के लिए भेजा। और एक व्यक्ति जब कोई चीज को ढूंढता है वो कैसे ढूंढता है? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि शायद वो कहता होगा, हे मेरी गदहियों तुम कहाँ हो? क्या गदहियां उसकी आवाज को पहचान सकती है? क्या जानवर उसकी आवाज को सुन सकते थे कि हे मेरी गदहियों तू मेरी आवाज को सुनो, हे मेरी गदहियों तू मेरी आवाज को सुनो? या वो अपनी आवाज में, अपने स्टाइल में उनको आवाज मारता होगा, हुर्र 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 करके, जैसे उनका तरीका होता है। लेकिन 3 दिन तक गदहियां ढूंढने पर भी उन्हें गदहियां नहीं मिली। आखिरकार उसके साथ जो नौकर था उसने कहा कि स्वामी जी, हम गदहियां तो ढूंढ नहीं पाए हैं, तो अब हम क्या करें? तो शाऊल ने कहा कि हम वापस लौट चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गदहियां ढूंढते ढूंढते हमारा पिता जो है इस फिक्र में पड़ जाए कि मैंने गदहियों के चक्कर में अपने बेटों को, अपने नौकर को खो दिया, मैंने शाऊल को लॉस्ट कर दिया। लेकिन नौकर ने कहा, पिताजी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एरिए में जो सूफ नामक देश है, इस देश में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम सैमुएल है। हम उस भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, वो सब कुछ बता देता है। जब ये सैमुएल के पास जाते हैं प्रियो, तो इन्होंने अपने मन में सोचा कि जैसे ही हम उसके पास जाएंगे, हम खाली हाथ कैसे जाएंगे? क्योंकि उस समय में एक नियम होता था कि जब कभी किसी प्रॉफिट, किसी परमेश्वर के दास के पास जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे। तो 7 वचन में लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी भी सूख गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु भी नहीं है जो हम परमेश्वर के जन के पास उसको दे दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। यहाँ पर उसके सेवक के पास चांदी की चौथाई है, मतलब इसके पास चांदी है कि ये लोग एक परमेश्वर के दास के पास जाने वाले हैं। और देखिए, जैसे ही ये उस नगर के पास जाते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि हमें सैमुएल के बारे में बता कि हमें कहाँ मिलेगा वो। तो उन्होंने बताया कि वो ऊंचाई से आएगा, आज उसका लोगों के साथ भोज है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दास है। और जैसे ही शाऊल सैमुएल से मिलने वाला है, परमेश्वर ने एक दिन पहले ही सैमुएल को बता दिया कि देख, मैं तेरे पास एक जवान को भेज रहा हूं, तू उसे अभिषेकित करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इस्राएल का राजा होगा। मेरे प्रियो, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है। शाऊल अपने पिता के कहने पर गदहियां ढूंढने के लिए निकला, लेकिन परमेश्वर की योजना इसके लिए क्या है? मैं ये सोचता हूं कि इसकी गदहियां इंसिडेंटली नहीं खोई, इसकी गदहियां परमेश्वर की ओर से खो गई हैं। परमेश्वर ने इनकी गदहियों को खो दिया ताकि ये गदहियों को ढूंढते ढूंढते सैमुएल से मिल सके और सैमुएल शाऊल का अभिषेक कर सके और शाऊल इस्राएल का राजा बन सके। आज कई बार आपके जीवन में कुछ परमेश्वर की ओर से भी खोया हो सकता है। ध्यान रखें, परमेश्वर आपके लिए बेटर सोचता है, उसने आपकी डेस्टिनी बेटर बनाई हुई है। आज देखें, वो गदहियों को ढूंढने के लिए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी कभी हमारी चीज़ों को खुद खो देता है। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में छोटी मोटी चीज़ों को लॉस्ट करता है ताकि हम बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकें, हम उन चीज़ों को पा सकें जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ लॉस्ट हो चुका है। अगर आप उस लॉस्ट को ढूंढ रहे हैं, याद रखें, परमेश्वर की सहायता ले। इन लोगों ने परमेश्वर के जन की सहायता ले, परमेश्वर के नबी के पास गए और परमेश्वर के दास ने कहा कि आज तुम्हें मैं अभिषेकित करने वाला हूं और तुम इस्राएल के राजा बनोगे। हालेलुया। उसने कहा, तुम गदहियां मत ढूंढो, क्योंकि गदहियां खुद ब खुद तुम्हारे पिता के घर पहुंच चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना,
परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान इनके जीवन में बनाया। आज का संदेश आपके लिए यही है कि इफ़ यू लॉस्ट समथिंग, डू नॉट वरी अबाउट दैट लॉस्ट। उसके बारे में ना सोचो जो आपने खो दिया है, सिर्फ आप परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु मसीह को अपने साथ रखो और आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है, परमेश्वर ने आपको कुछ बड़े देने के लिए सोचा हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऑलवेज हम बिग 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 कहते रहते हैं, ऑलवेज बड़ा बड़ा कहते रहते हैं। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में अपने आप को बहुत छोटा किया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बड़ा बनाया। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। मैंने सेवा की है, आई बीन सर्व सो लॉन्ग टाइम, फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और परमेश्वर ने मुझे बड़ा किया। अगर आज आप बड़ा बनना चाहते हैं तो यू हैव टू बी डाउन योरसेल्फ, हम्बल योरसेल्फ। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।